नमस्कार मित्रों, मैं वास्तुशास्त्री आनंद शर्मा। बहुत से लोगों से आपने सुना होगा हमने घर वास्तुनुरूप बनाया है, लेकिन हमारे जीवन के संकट खत्म हो ही नहीं रहे। ऐसा वही लोग कहते हैं जो खुद पायलट बनते हैं, अपने हिसाब से नक्शा बना लेते हैं या किसी से भी इस तरह का सस्ता नक्शा बना के लाखों रुपए लगा के अपना जीवन बर्बाद कर लेते हैं। अब देखिए, ये नक्शा चेक करवाने के लिए किसी महाशय ने भेजा था। उनका निवेदन था वीडियो बना के सबको समझाया जाए ताकि अन्य व्यक्ति ऐसी गलती ना करें। सबसे पहले आपको देखना है 35 बाई 50 का ये एक प्लॉट था। नॉर्थ फेसिंग प्लॉट मान के इसके अंदर नक्शा बनाया गया। इसमें क्या चीज कहां बनी हुई है एक सेकंड में आप समझ लीजिए, फिर इसका ग्रेडिंग पूरा समझाएंगे कहां क्या गलती है और आपको क्या गलती नहीं करनी है। सबसे पहले देखिए, नॉर्थ फेसिंग में यहां पर मेन दरवाजा दे रखा है। अंदर आएंगे, पार्किंग है, इधर गार्डन है। घर की चारों तरफ थोड़ा थोड़ा स्पेस छोड़ा गया है 1.5-2 फीट का वेंटिलेशन के लिए। उसके बाद में बाहर की तरफ सीढ़ियां हैं, यहाँ पर डोर है। जैसे बरामदे में सीढ़ियां चढ़ के यहाँ जाएंगे, यहाँ दरवाजा दिया गया। अंदर आएंगे, अंदर आते ही यहाँ पर एक बड़ा सारा शानदार सा ड्राइंग एरिया है गेस्ट के बैठने के लिए, सोफे वगैरह। सामने आएंगे, इसमें गेस्ट से अटैच कॉमन लेट बाथ है। सामने वॉश बेसिन हाथ धोने के लिए। अंदर आएंगे, लेट बाथ है जो गेस्ट भी यूज कर सके और कॉमन सब यूज कर सके, समझ गए आप। उसके बाद में इधर पूजा घर दिया गया है। पूजा घर के इधर आप आएंगे तो एक बेडरूम है। बेडरूम के ठीक पीछे की तरफ एक बाथ दिया गया है नहाने के लिए। फिर एक गैलरी दी गई है, ठीक वो गैलरी पीछे ही यहाँ पर डोर खुल रहा है। पीछे वॉश एरिया दिया गया है ताकि कोई भी नौकर वगैरह या खुद ये अपने बर्तन कपड़े वगैरह धो सके। तो ये पूरा ओपन टू स्काई वॉश एरिया दे दिया। यहाँ इन्होंने अग्नि कॉर्नर के हिसाब से इन्होंने किचन बना लिया। साउथ वेस्ट के हिसाब से मास्टर बेडरूम अटैच लेट बाथ के साथ बना लिया। ठीक है, सामान्य रूप से देखने पर आपको लगेगा कि अग्नि कॉर्नर में किचन है, मास्टर बेडरूम साउथ वेस्ट में, पूजा घर ईशान की तरफ है, पार्किंग ठीक है, यहाँ पर डोर है। ठीक है, मोटा मोटी घर तो वास्तु अनुरूप है। फिर रिजल्ट्स इनके क्यों नहीं मिल रहे हैं? अब इसको प्रॉपर ग्रेडिंग किया तो हमें पता चला कि ये जो प्लॉट है 10 डिग्री तो टिल्ट है। 360 डिग्री यानी 0 डिग्री सामने होना चाहिए, यहां पर आ रहा है 350 डिग्री। पहली गलती। उसके बाद में प्रॉपर ग्रेडिंग करके यहां पर ब्रह्म बिंदु मार्क किया गया तो आप देखोगे ब्रह्म बिंदु यहां पर मार्क है। ठीक है, समझ गए आप। उसके बाद में ग्रेडिंग किया कि मेन डोर कहां पर आ रहा है। मेन डोर आ रहा है इनका N5 और N6 जो आपको कर्ज देता है। यहां पर इनका मेन डोर है। अंदर आएंगे, यहां इन्होंने पार्किंग दे रखी है। पार्किंग के बाद में एलिवेशन डिजाइन में आप देखोगे तो यहां तक इनकी सीढ़ियां हैं। तो ये पूरा ईशान कॉर्नर इन घर का कट है। जिस घर का ईशान कॉर्नर कट होगा ये देव स्थान है मित्रों, वास्तु पुरुष का सर है। अगर इसी को आप कट कर दोगे तो मानसिक समस्या होनी है, लकवे की शिकायत रहनी है। आपके घर के जो पुत्र होंगे उनको गंभीर समस्या रहनी है, गंभीर बीमारी होनी है। यानी कि आपके जीवन को तहस नहस करने के लिए एक सिंगल वास्तु दोष काफी है। तो ये सबसे गंभीर वास्तु दोष। उसके बाद में अंदर का डोर यहां पर दिया गया है जो भी N5-6 पर आ रहा है, जिसको ईस्ट बना दिया इन्होंने डोर देके। ठीक है, फिर यहां पर इसको ब्रह्म स्थान को लोग क्या, ये ब्रह्म बिंदु है, इसको ब्रह्म स्थान मानते हैं। ये ब्रह्म बिंदु है मित्रों। ब्रह्म स्थान 3rd पार्ट ऑफ हाउस होता है। इतना एरिया पूरा आपका ब्रह्म स्थान होता है। जब ये पिलर यहां पर पड़ेगा तो ये प्रॉपर आप देखोगे ब्रह्म स्थान के ऊपर ही खड्डा होगा इसका। तो यहां पर अगर ब्रह्म स्थान के अंदर आपके पिलर आ रहा है तो पेट से, लीवर, किडनी से संबंधित दिक्कत होनी है। आपको साइटिका से संबंधित दिक्कत होनी ही है, जो दिक्कत इनके ऑलरेडी चल रही है। उसके बाद में आप इधर देखोगे पीछे की तरफ ये गैलरी गई है। वॉश एरिया कभी भी ये कौन सा जोन है, साउथ से लेकर साउथ ईस्ट अग्नि का स्थान है। अग्नि के स्थान में वॉश एरिया नहीं बनता है। सेकंड चीज है यहां पर मैंने आपको क्या कहा, ओपन टू स्काई है। ओपन टू स्काई रखने से क्या हुआ, ये अग्नि कॉर्नर भी कट गया, इससे पूरा ये डाउन हो गया। क्यों, बैक साइड में इन्होंने पूरा डाउन देके ओपन कर दिया है और वॉश एरिया पानी का स्थान बना दिया है। जिस घर में अग्नि के स्थान में वाटर आ जाएगा वहां पर धन की हानि होनी है। स्त्रियों से संबंधित, घर की बेटी से संबंधित, बहू से संबंधित दिक्कत होनी ही है। तो अपने हिसाब से पायलट ना बने। लाखों रुपए लग रहे हैं, वहां पर कुछ रुपए और लग जाएंगे। आसपास के अच्छे वास्तु शास्त्री
वास्तुशास्त्री का मतलब ये नहीं है कि कोई ऑटोकेट वाला इंजीनियर या ठेकेदार कह रहा है मैं बना दूंगा, वो तो बना देगा लेकिन आपकी लाइफ का कचरा बना देगा, ध्यान रखना। तो यहां पर अब सेकंड चीज हमने देखी कि भाई टॉयलेट बाथरूम इन्होंने अपने हिसाब से दे रखे हैं कि भाई पश्चिम की तरफ दे दें, कहाँ आए। तो ग्रीडिंग करने पर आप देखोगे टॉयलेट बाथरूम कहाँ है, आपके सामने, कोई भी छुपाने वाली बात नहीं है। कहाँ आ गए, साउथ वेस्ट क्या होता है, नैर्तज्ञ दिशा। लोग क्या समझते हैं कि साउथ वेस्ट इसी कोने में आएगा, ऐसा नहीं होता है। प्लॉट अगर बहुत लंबा है साउथ वेस्ट आपके यहां भी आ सकता है, डिग्री के अकॉर्डिंग आता है। अगर आपके 0 डिग्री है और प्लॉट बड़ा है तो भी टेढ़ा मेढ़े जगह आपका आ सकता है साउथ वेस्ट, क्योंकि उस हिसाब से आपकी ग्रीडिंग रहती है। तो किसी भी कॉर्नर में साउथ वेस्ट आए या यहाँ पर ईशान कॉर्नर आए, कोई जरूरी नहीं होता है। ग्रीडिंग करो, ग्रीड करने पर पता चलेगा कहाँ साउथ वेस्ट आ रहा है, कहाँ साउथ आ रहा है, कहाँ साउथ ईस्ट आ रहा है, कितने डिग्री पर। तो ये आप देखोगे प्रॉपर यहाँ पर नैर्तज्ञ दिशा में टॉयलेट बाथरूम आ गए। तो घर को अंदाज से मत बनाओ। दिखने में ये लग रहा था कि पूरा वास्तु अनुरूप बना है, अग्नि में ये है मास्टर बेडरूम, लेकिन इसको प्रॉपर ग्रीडिंग किया तो सारी चीजें गलत है। ऐसी ही गलती एक मूर्ख व्यक्ति करता है जो खुद को समझदार समझता है। समझदार वो होता है जब लाखों रुपए लग रहे हैं तो एक अच्छा नक्शा बना के अच्छी तरह उसको अप्लाई करके एक अच्छा घर बनाए, है ना कि लाखों रुपए लगा दिए और एक बेवकूफ भरे नक्शे के ऊपर, जिससे जीवन भी बर्बाद। और ये जीवन भर ये वास्तु दोष ठीक नहीं कर पाएगा, क्योंकि बिना तोड़ फोड़ के ये वास्तु दोष ठीक होने नहीं है। और जिसका एक बार ऐसा घर बन जाता है उसकी ऐसी स्थिति रहती भी नहीं वो तोड़ फोड़ कर सके। तो आज के लिए इतना ही, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। आपके घर में क्या वास्तु दोष है कमेंट में जरूर बताएं। रेमेडी लाइक होगा तो उपाय जरूर बताया जाएगा।